भारत दूसरी बार टी20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। चौकस तारीख रकम न कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। हेनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर। डीकॉक 39, ट्रस्टेन 31 रन बनाकर आउट। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट। पंत खाता ही न खोल सके। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का भी टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान। विराट कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, जो हासिल करना था कर लिया। अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ी बेहतरीन दिन था। हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीत कर जाएं। विराट कोहली ने 125 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 4188 रन बनाए। रोहित शर्मा बोले कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहूंगा। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कई रिकॉर्ड बने। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार 500 से ज्यादा छक्के लगे। इवेंट में 516 छक्के लगे। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 3 हैट्रिक हुई। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 हैट्रिक की। इवेंट में एक मैच में सबसे ज्यादा 218 वेस्ट इंडीज ने बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 अपसेट हुए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने 2 बड़ी टीमों को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इलेक्शन कमीशन बताया पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए कि इंतखाबी अमल से बाहर करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताए क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का दाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मुत्तमिन करे अवाम आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद और वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। फैसल वोडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तासुर दिया गया जैसे फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। 2017 से मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसले से वादे है। फैसल वोडा तौहीन अदालत कार्रवाई में जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाज़मीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ात खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मनसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD के जारी मनसूबों को वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तमीर व मुरम्मत के लिए आलमी मेयार की निजी कंपनियों की खिदमत ली जाएंगी। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर
डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मनसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुकाम की ब्रीफिंग। ज़िला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तमीर व बहाली के प्रोजेक्ट मंजूर। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट क्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला। माल रोड मरी के कुदरती मनाजिर में हायल ऊंची इमारतों और होटलों को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इतफाक। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे। नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। मरियम नवाज का अज़्म का इजहार। बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं है। हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI बातचीत की ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली अमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरह पाकिस्तान ये ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मंसूबों को सिक्योरिटी थ्रेट पर भी काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल-वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JGI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया में मुदाखलत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस असास इदारों को हिदायत जारी करे वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीह बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशियल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारे किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी की चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशियल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के अमूर में मुदाखलत के बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के काज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के जरिए मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई।
पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतन।